इस नए दिन की पहली सांस के साथ हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु, जब हमारी आंखें खुली तो यह हमारा सामर्थ्य नहीं था, यह तेरी दया थी। जब हमारा हृदय धड़कने लगा तो यह हमारी योग्यता नहीं थी, यह तेरा अनुग्रह था। धन्यवाद प्रभु इस नई सुबह के लिए। धन्यवाद उस उजाले के लिए जो अंधकार को चीर कर आया। धन्यवाद उस आशा के लिए जो हर नई सुबह के साथ फिर से जन्म लेती है। हे प्रभु, जब पूरी दुनिया अभी सो रही है, हम तेरा नाम लेकर इस दिन की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जिस दिन की शुरुआत तू करता है उस दिन का अंत भी तेरी शांति में होता है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि बीती रात हम कई बातों की चिंता में थे। कुछ डर थे, कुछ प्रश्न थे, कुछ ऐसे बोझ थे जिन्हें हम अपने बल से उठा नहीं पा रहे थे। लेकिन आज सुबह हम उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज हमारे मन को शांत कर, हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारे हृदय को हल्का कर। जो उलझने हमें जकड़ रही हैं उन्हें अपनी शांति से खोल दे। प्रभु, आज के दिन हमारे हर कदम में तू हमारा मार्गदर्शक बन। हम जहां जाएं तू आगे आगे चल। हम जो निर्णय लें उनमें अपनी बुद्धि भर। हे प्रभु, हम अपने परिवार को इस सुबह तेरे चरणों में रखते हैं। हमारे माता पिता को दीर्घायु और स्वास्थ्य दे। हमारे बच्चों को तेरी सुरक्षा और समझ दे। हमारे घरों में प्रेम, एकता और क्षमा का वास हो। प्रभु, जो इस सुबह बीमार है, जो दर्द में है, जो अस्पतालों में है, उन पर अपनी चंगाई की छाया डाल। तू ही महान वैद्य है, एक शब्द बोल और चंगाई हो जाए। हे प्रभु, जो आज काम पर जा रहे हैं, जो मजदूरी के लिए निकल रहे हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, तू उनके हाथों के काम को आशीष दे। हर प्रयास में सफलता दे और निराशा को दूर कर। प्रभु, आज हमें बुराई से बचा। गलत विचारों से, गलत संगत से, गलत निर्णयों से हमारी रक्षा कर। हमारी आंखों को पवित्र रख, हमारी जीभ को संयम में रख, हमारे मन को स्थिर रख। हे पिता, आज यदि कोई हमें दुख पहुंचाए तो हमें क्षमा करने की शक्ति दे। यदि कोई हमें गलत समझे तो हमें शांत रहने की समझ दे। और यदि हम किसी को दुख दें तो हमें तुरंत पश्चाताप करने का हृदय दे। प्रभु, आज के दिन हम घमंड नहीं, नम्रता चुनते हैं। हम शिकायत नहीं, धन्यवाद चुनते हैं। हम डर नहीं, विश्वास चुनते हैं। हे प्रभु, जो लोग नशे, पाप और गलत आदतों में फंसे हैं, इस सुबह उन्हें छुड़ा ले। उनके मन को बदल, उनकी सोच को नया कर और उनके जीवन को नई दिशा दे। प्रभु, हम अपने देश को भी इस सुबह तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे शासकों को बुद्धि दे, हमारे जवानों की रक्षा कर, हमारे समाज में शांति और न्याय स्थापित कर। हे पिता परमेश्वर, आज हमें ऐसा जीवन जीने दे कि लोग हमारे शब्दों से नहीं, हमारे व्यवहार से तुझे पहचाने। हम जहां जाएं वहां तेरी खुशबू फैले। हम जो करें उसमें तेरी महिमा हो। प्रभु, यदि आज कोई कठिन घड़ी आए तो हमें याद दिलाना कि तू हमारे साथ है। यदि आज कोई परीक्षा आए तो हमें गिरने न देना। हे प्रभु, हम जानते हैं कि हर दिन आसान नहीं होता, लेकिन हर दिन में तू हमारे साथ होता है और यही विश्वास हमें मजबूत बनाता है। आज हम तेरे सामने खाली मन लेकर नहीं, बल्कि उम्मीद और विश्वास से भरे हुए हृदय लेकर आते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि बरकत किसी इंसान से नहीं, किसी जगह से नहीं, किसी उपाय से नहीं, बरकत केवल तेरे हाथों से आती है। प्रभु, आज हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को तेरे चरणों में रखते हैं। हमारी सोच, हमारा परिश्रम, हमारे सपने, हमारी योजनाएं, सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। हे प्रभु, जहां कमी है वहां तू बढ़ोतरी दे। जहां सूखापन है वहां तू हरियाली ला। जहां रुकावट है वहां तू रास्ता खोल और जहां निराशा है वहां तू आशा भर दे। प्रभु, हम अपने घरों के लिए बरकत मांगते हैं। हमारे घरों में शांति की बरकत हो, प्रेम की बरकत हो, समझ और एकता की बरकत हो। हर प्रकार के झगड़े, तनाव और टूटन से हमारे घरों को दूर रख। हे पिता परमेश्वर, हम अपने काम, नौकरी और व्यवसाय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम जो भी करें उसमें तू आगे आगे चल। हमारे हाथों के काम में बरकत डाल। कम मेहनत में भी पर्याप्त फल दे। गलत सौदों से बचा, नुकसान से रक्षा कर और सही अवसर सही समय पर दे। प्रभु, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, जो बार बार असफल हो रहे हैं, जो हताश हो चुके हैं, आज उनके जीवन में बरकत का द्वार खोल। ऐसी जगह दे जहां सम्मान भी हो और पर्याप्त साधन भी हो। हे प्रभु, हम अपने धन और संसाधनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जो हमारे पास है वह भी तेरी ही देन है, और जो अभी नहीं है उसके लिए भी हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। प्रभु, हमें सही प्रबंधन की दी फिजूलखर्ची से बचा। कर्ज के बोझ को हल्का कर। उधारी, तंगी और अभाव के चक से हमें बाहर निकाल। हे पिता, हमारे घरों में रोटी की कमी न हो,
हमारे बच्चों की पढ़ाई न रुके, हमारी जरूरतें पूरी होती रहें और हमें कभी हाथ फैलाने की नौबत ना आए। प्रभु, हम अपने स्वास्थ्य के लिए भी बरकत मांगते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत मन और मजबूत आत्मा, ये सब तेरी बरकत के ही फल हैं। जो बीमार है उन्हें चंगा कर, जो कमजोर है उन्हें बल दे। हे प्रभु, हम अपने बच्चों पर बरकत की प्रार्थना करते हैं। उनकी बुद्धि पर बरकत हो, उनके चरित्र पर बरकत हो, उनके भविष्य पर बरकत हो। उन्हें गलत राहों से बचाकर सही मार्ग पर चला। प्रभु, हमारे माता पिता को दीर्घायु और सम्मान दे। उनके त्याग का फल हमारे जीवन में दिखाई दे। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारी सफलता के रूप में प्रकट हो। हे पिता परमेश्वर, हम अपने रिश्तों पर बरकत मांगते हैं। जो रिश्ते टूट रहे हैं उन्हें जोड़ दे। जहां गलतफहमियां हैं वहां स्पष्टता दे। जहां कड़वाहट है वहां क्षमा की मिठास भर दे। प्रभु, हम जानते हैं कि बरकत केवल धन में नहीं होती, बरकत संतोष में होती है, बरकत शांति में होती है, बरकत उस नींद में होती है जो चिंता के बिना आती है। इसलिए हे प्रभु, हमें वह बरकत दे कि कम में भी हम खुश रह सके और अधिक मिलने पर भी हम घमंडी न बने। हे प्रभु, जो लोग हमें नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं उनकी योजनाओं को निष्फल कर। बुरी नजर से, ईर्ष्या से और हर प्रकार की नकारात्मकता से हमारी रक्षा कर। प्रभु, हम अपने देश पर भी बरकत की प्रार्थना करते हैं। हमारे खेतों पर बरकत हो, हमारे व्यापार पर बरकत हो, हमारे समाज में शांति और समृद्धि हो। हे पिता, हमें ऐसा बना कि हम सिर्फ बरकत पाने वाले न हो बल्कि बरकत बांटने वाले बने। जहां कोई जरूरतमंद मिले हमारे हाथ खुले, जहां कोई दुखी मिले हमारा दिल पिघले। जब तू हमें बढ़ाए तो हमें नम्र बनाए रखना, जब तू हमें ऊंचा उठाए तो हमें तेरे चरणों से दूर न होने देना। हे प्रभु, हम मानते हैं कि बरकत संघर्ष के बाद आती है, धैर्य के बाद आती है और विश्वास के साथ चलने से आती है। इसलिए हमें रुकने नहीं, पीछे हटने नहीं, हार मानने नहीं देना। आज हम तेरे सामने किसी मांग के साथ नहीं बल्कि कृतज्ञ हृदय लेकर आए हैं। आज हमारे होंठों पर विनती नहीं, सिर्फ धन्यवाद है, क्योंकि प्रभु तूने हमारी पुकार सुन ली है। हे हमारे पिता परमेश्वर, जब हम टूट चुके, जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब शब्द भी साथ छोड़ रहे थे, तब भी तूने हमें अनसुना नहीं किया। तूने हमारी हर आह, हर सिसकी, हर मौन प्रार्थना को सुना। धन्यवाद प्रभु, उन दिनों के लिए जब हमें लगा अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब हर दरवाजा बंद दिख रहा था, जब भविष्य धुंधला और डरावना लग रहा था। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है तू उसी अंधकार में हमारे लिए रास्ता बना रहा था। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम अधीर हो गए, कई बार हमने सवाल किए, कई बार हमने सोचा कि शायद तू देर कर रहा है, लेकिन आज हमें समझ आता है तू देर नहीं कर रहा था, तू हमें तैयार कर रहा था। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें गलत चीजें मिलने से बचाया। जो हमने मांगा अगर वह मिल जाता तो शायद हम टूट जाते। इसलिए आज हम तेरे नहीं के लिए भी धन्यवाद कहते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन रातों के लिए जब नींद नहीं आई लेकिन तेरी शांति हमारे मन को थामे रही। धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जो हमारे तकिए पर गिरे लेकिन जमीन पर नहीं, सीधे तेरे चरणों में गिरे। प्रभु, धन्यवाद उस हिम्मत के लिए जो तूने हमें हर सुबह दी। टूटे मन के साथ भी एक नया दिन शुरू करने की शक्ति दी। जब हमने कहा अब नहीं हो पाएगा, तब तूने कहा मेरी कृपा तेरे लिए काफी है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब लोग दूर हो गए, जब अपने भी समझ नहीं पाए, तब तू हमारे साथ खड़ा रहा। तूने हमें थामा, संभाला और आगे बढ़ाया। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं अपने परिवार के लिए, उन दिनों के लिए जब घर में चिंता थी लेकिन तूने घर को टूटने नहीं दिया। तूने हमें एक दूसरे के लिए डाल बनाकर रखा। अपने बच्चों के लिए तूने उन्हें सुरक्षित रखा, उन पर अपनी आंख की पुतली की तरह निगरानी रखी। जब हम डरते थे तब तू जागता रहा। प्रभु, धन्यवाद उस रोजी रोटी के लिए जो कभी खत्म नहीं हुई, कभी कम थी लेकिन कभी नहीं रुकी। जब हमारे हाथ खाली थे तब भी हमारे घर में रोटी की कमी नहीं होने दी। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो तूने दी, शरीर की भी, मन की भी और आत्मा की भी। जो बीमारी असंभव लग रही थी वहां तूने अपना हाथ बढ़ाया। धन्यवाद प्रभु उन उत्तरों के लिए जो हमें साफ दिखाई दे रहे हैं और उन उत्तरों के लिए भी जो अभी प्रक्रिया में हैं, क्योंकि हम जानते हैं तू अधूरा काम कभी नहीं छोड़ता। प्रभु, जब हम कमजोर पड़े तू हमारी ताकत बना, जब हम डर गए तू हमारा साहस बना, जब हम चुप हो गए तू हमारी आवाज बना।
धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए जिन्हें तूने हमारे जीवन में भेजा, जिन्होंने हमें समझा, हमारे लिए प्रार्थना की और सही समय पर सही शब्द कहे। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हर उस अनुभव के लिए जिसने हमें परिपक्व बनाया, हर उस संघर्ष के लिए जिसने हमें झुकना सिखाया, हर उस इंतजार के लिए जिसने हमें विश्वास करना सिखाया। प्रभु, आज हम ये गवाही देते हैं, हमारी प्रार्थनाएं खाली नहीं गई, हमारी पुकार अनसुनी नहीं रही। हमारा परमेश्वर जीवित है और सुनने वाला है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे भविष्य को हमारे डर के हाथों में नहीं, अपने प्रेम के हाथों में रखा। इसलिए आज हम चिंता नहीं, शांति चुनते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ शब्दों से नहीं, हमारे चाल चलन से तेरा धन्यवाद बोले। हम जहां जाएं वहां तेरी भलाई दिखाई दे। प्रभु, जब तू हमें आगे बढ़ाए तो हमें नम्र बनाए रखना, जब तू हमें आशीष दे तो हमें बांटना सिखाना, और जब तू हमें ऊंचा उठाए तो हमें तेरे चरणों से दूर न होने देना। धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, इस सांस जीवन के लिए और उस आशा के लिए जो कभी निराश नहीं करती। हम पूरे विश्वास से कहते हैं, जिस प्रभु ने कल हमारी सुनी वह आज भी सुनता है और आने वाले कल में भी हमारी पुकार सुनेगा। इसलिए आज पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से और पूरी सच्चाई से हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना डर में नहीं, विश्वास में करते हैं और तुझे महिमा देते हैं आज भी, कल भी और सदा सदा तक। आमीन।